जावा के वर्जन 25 को सीखना जावा वालों ने और भी बना दिया है आसान एक नए फीचर के कारण। आज जावा 25 का एक और नया फीचर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप जावा से थोड़ा बहुत भी फैमिलियर हैं और नहीं भी हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो भी आपको आज की बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो जरा इसको देखिए, छोटा वीडियो है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेगा। जावा में कन्वेंशनली प्रोग्रामिंग कैसे होती थी। तो चलिए एक बार मैं विंडो पे ही आपको बताता हूं कि जावा का बेसिक कोड कैसे लिखा जाता था। तो देखिए यहां पर मैंने एक फाइल बना ली है। आप सिंपली, मैंने इंटेलिजे आइडिया यूज़ किया हुआ है, पर आप कहीं पर भी आप VS कोड पे भी कर सकते हैं, कोडिंग एक्लिप्स पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने एक नई फाइल क्रिएट करी है, और नई फाइल कैसे क्रिएट की है, जावा क्लास। आमतौर पे सभी जगह इसी तरह का फीचर रहता है। तो मैंने जावा क्लास क्रिएट करी और उसका नाम रख लिया हेलो वर्ल्ड। तो ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से एक नई फाइल क्रिएट हुई है, और इसके अंदर एक क्लास बन गई है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर मेन फंक्शन है। जावा में एक फिक्स्ड एंट्री पॉइंट होता है। जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और हम जानते हैं जावा के किसी भी कोड को रन करने की जिम्मेदारी JVM की है। अब जावा वर्चुअल मशीन जब जावा के कोड को रन करती है तो कैसे रन करती है, देखिए वो मेन फंक्शन को कॉल करेगा, तो ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तब जाके कोड चलना स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट। बट जरा इस सिंटैक्स को देखिए। मेन फंक्शन जो कि इस क्लास में बना हुआ है वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड। पब्लिक क्यों, स्टैटिक क्यों, वॉइड क्यों, ठीक है, और यहां पर ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों। ये मेन फंक्शन जावा में हमेशा से इसी तरीके से लिखने का बोला जाता है, यानी कि ना तो आप पब्लिक की जगह कोई और एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, ना ही इसे नॉन स्टैटिक बना सकते हैं, ना ही इसे वॉइड के अलावा कोई और रिटर्न टाइप दे सकते हैं, और आपको आर्ग्यूमेंट्स भी मेंशन करने होते हैं स्ट्रिंग ARGS। अब ये सब क्यों? क्योंकि जावा एक स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करती थी। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे C पढ़ के आए हो, C++ पढ़ के आए हो, वहां पे डायरेक्टली मेन फंक्शन लिखकर आप कोडिंग करते थे। वहां पे कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जावा में लेकिन आपको पहले प्रोग्राम में आपको क्लास बनानी पड़ती है। यानी अगर मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं आइडिया है, तो मेरे लिए वैसे ही ये कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें समझने की हो जाती है, राइट। अब स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जिनको कॉल करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो JVM जब आपके इस प्रोग्राम को चलाएगा तो वो क्लास नेम की मदद से, विच इज हेलो वर्ल्ड, मेन फंक्शन को कॉल करेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, सीधे क्लास नेम डॉट करके मेन फंक्शन को कॉल कर लेगा। और कई बार हम कमांड लाइन से भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं, वो यहां पर इस स्ट्रिंग एरे के अंदर आता है। पब्लिक है तभी तो क्लास के बाहर से इसको कॉल कर सकते हैं। मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए रिटर्न टाइप वॉइड है। अब इसके अंदर आप अक्सर एक स्टेटमेंट लिखते हो, अगर पहला प्रोग्राम बना रहे हो, system.out.println, और कुछ लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी जावा सीखी है तो ये कोड तो आपने हमेशा देखा हुआ है। अब मैं आपको कुछ खास बात बताता हूं। जावा का जब वर्जन नंबर 21 आया, अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये 2026 चल रहा है। तो जावा का लेटेस्ट वर्जन 26 आया है, और मार्च 2026 में ही लॉन्च हुआ है। लेकिन वो स्टेबल रिलीज नहीं, वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला रिलीज नहीं है। जावा 25 लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज है। अच्छा, जावा 21 जब आया तो उन्होंने सोचा कि एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है। फीचर ये रखा कि उन्होंने कहा कि आपको बिना क्लास बनाए मेन फंक्शन बनाने की फ्रीडम है। ये पहली बार था जावा में, और जावा 21 में इसको अननेम्ड क्लास बोलकर इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई क्लास है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है और आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे मेन फंक्शन बनाओ, बढ़िया। तो ये क्यों था लेकिन फीचर? ये बिगनर्स को कंफर्ट देने के लिए था, और किसी के लिए नहीं, बिगनर्स को। अब जावा 21 में ये फीचर आया तो जावा 22 में भी ये फीचर और थोड़ा इंप्रूव किया गया। जावा 22 में इसको इम्प्लिसिट क्लास डिक्लेरेशन बोला गया, यानी जो क्लास बनेगी वो अपने आप बनेगी, ठीक है। पहले भी लगभग यही हो रहा था, लेकिन वो अननेम्ड क्लास कहला रही थी। जावा
22 में उसको बोला गया इम्प्लिसिट क्लास डिक्लेरेशन। और साथ ही मेन का स्टैटिक होना जरूरी नहीं रखा गया। आप स्टैटिक बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और आप चाहें तो नॉन स्टैटिक भी बना सकते हैं। ये पहली बार था जब मेन मेथड स्टैटिक नहीं है। अगर आपके पास ये चॉइस है और आप स्टैटिक नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब जेवीएम पहले ये चेक करता होगा कि मेन फंक्शन स्टैटिक है कि नहीं है। क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं है तो वो पहले आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता होगा और उसके बाद फिर मेन मेथड को कॉल करता होगा। ठीक है, ये नया फीचर आ गया जावा 22 में। जावा 23, 24 में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू रखा गया, लेकिन जावा 25 में जाके इसको परमानेंट जगह दे दी गई जावा के कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला रिलीज था। तो अब ये हो गया कि आप कर सकते हो, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल। इसका मतलब यहां पर जैसे मैं SRC फोल्डर पे जाता हूं, वहां पे राइट क्लिक करता हूं, न्यू पे जाता हूं, और यहां पर जो पहला ऑप्शन मिल रहा है जावा क्लास, लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप देखिए क्या है, जावा कॉम्पैक्ट फाइल। ये जावा कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरह का कुछ कोड मिल जाता है। ठीक है, इनफैक्ट ये भी लिखा शायद ना हो, इतना ही लिखा हो, यानी ये वॉइड मेन फंक्शन है, जैसे C++ में होता है। कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप इस फाइल को चुनते हो, कॉम्पैक्ट सोर्स फाइल कहला रही है, और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए मैं बताऊं, प्रोडक्शन में कभी भी इसको यूज नहीं किया जाता। प्रोडक्शन में प्रॉपर क्लास बना के ही कोडिंग की जाती है। और यहां पर जैसा मैंने लिख के रखा हुआ था IO डॉट, आप system.out.println नहीं लिखना चाहते, IO डॉट लिख सकते हैं, और IO को इंपोर्ट भी वो इम्प्लिसिटली कर ले रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मेन विदाउट एक्सप्लिसिट क्लास, तो ये भी है। दोनों तरीके से आप जावा में कोडिंग कर सकते हो। ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। यानी अब ये जरूरी नहीं है कि मेन स्टैटिक हो, मेन इंस्टेंस मेथड भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप क्लास की रैपिंग उस पर करें। ये जावा 25 का फीचर है। तो अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिखकर चला के देख सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये है कि ये ठीक है, एक आध बार फॉर फन आप देख लें, लेकिन हमेशा प्रैक्टिस में इसको रखें, क्योंकि प्रोडक्शन में यही तरीका यूज होगा। कैसा लगा आपको जावा 25 का ये फीचर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप जावा को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट में जावा लैंग्वेज की काफ़ी डिमांड है, और प्रोडक्शन लेवल पे भले ही हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिसेंटली पॉप्ड अप हुई हैं, और रिसेंटली हम देख रहे हैं उनको पॉपुलैरिटी बहुत मिली है, लेकिन आज भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। जावा प्रोडक्शन में, एंटरप्राइज लेवल में और रिलायबल सिक्योर कोड में नंबर 1 प्रोग्रामिंग चॉइस है। इसीलिए जावा में जॉब्स अच्छी हैं, करियर अच्छा है। तो अगर आप जावा प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, जावा कहाँ से कैसे सीखना है। आपको पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। यस, वो पूरा कोर्स मैं ही लेने वाला हूँ। अब अगर आपको कुछ उसके बारे में भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट देकर ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।